हेलो फ्रेंड्स, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों में मुख्यतः रूप से किस समाचार को प्रकाशन किया गया है। यूपी पीएससी कर्मचारी और अफसर संक्रमित और चयनों की नियुक्ति फंसी। चयनितों की नियुक्ति अब फंस गई है क्योंकि यूपी पीएससी के कर्मचारी और अफसर ही संक्रमित हो गए हैं। प्रवक्ता के 712 LT ग्रेड शिक्षक के 2500 अभ्यर्थियों की होनी है काउंसलिंग। यूपीपीएससी और उच्च शिक्षा निदेशालय से लेकर शासन स्तर तक प्रभावित हुआ है कार्य। यूपीपीएससी से लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन स्तर तक सभी काम प्रभावित हो गया है। इनकी संक्रमण की वजह से एपीएस के 250 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। एपीएस के जो 250 पद हैं उस पर भी भर्ती अटकी हुई है। एपीएस के 250 पदों पर भर्ती अटकी। अपर निजी सचिव के 250 पदों पर भर्ती अटकी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती के लिए इन पदों का अधियाचन महीने पहले मिल चुका है। सिर्फ यही नहीं, 8 साल पहले शुरू हुई एपीएस 2013 की भर्ती भी आयोग अब तक पूरी नहीं कर सका है। पुराने भर्ती फंसी हुई है और नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी, जिसका सबसे अधिक नुकसान इन अभ्यर्थियों को हो रहा है जो नई भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ओवरएज अभ्यर्थी जो नए अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए ओवर एज हो रहे हैं। आयोग ने एपीएस की नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन को पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अभी तक मंजूरी मिलने का इंतजार है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रस्ताव भेजे महीनों बीत चुके हैं, लेकिन आयोग और शासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। अभ्यर्थी एपीएस 2013 की अधूरी पड़ी भर्ती को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसके तहत 176 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और शॉर्ट हैंड परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, लेकिन नियमावली से जुड़े एक विवाद के कारण कंप्यूटर परीक्षा नहीं कराई जा सकी। अगला खबर यूपी टीईटी 2020 से संबंधित है कि कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित होगी टीईटी 2020 की परीक्षा। कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 से स्थगित किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने टेस्ट स्थगित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरबी सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने का प्रस्ताव मिला है, इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसका आदेश 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मई से टेट के ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं, जबकि 25 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन इस कोरोना काल में अब यह असंभव ही लगता है। थोड़ी सी राहत देने वाली खबर है कि संक्रमितों का आंकड़ा गिरा है और कुल 3,66,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे का यह आंकड़ा है और 3,751 की मौत हो गई है। यह खबर थोड़ी। अगला खबर यूपी सीईटी परीक्षा से संबंधित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून को प्रस्तावित यूपी कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट यूपी सीईटी स्थगित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 10 मई से बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है। कोविड संक्रमण के कारण जेईई में नीट आज परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूपी सीईटी भी स्थगित कर दिया। प्रदेश में एकेटीयू, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी और गोरखपुर व हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के यूजी और पीजी कोर्सों में प्रवेश के लिए इस बार पहली बार एनटीए से प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी की गई थी। पहली बार यह प्रवेश परीक्षा होने वाला था, लेकिन अब इसको भी स्थगित किया जा रहा है। अगला खबर जुलाई से स्पुतनिक टीके का देश में उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह स्पुतनिक टीके से संबंधित है कि 3 वैक्सीन को मंजूरी और 5 परीक्षण के दौर में है। 3 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और 5 परीक्षण के दौर में है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने हिंदुस्तान को बताया कि जुलाई में स्पुतनिक वी और सितंबर में mRNA टीके का उत्पादन शुरू हो जाएगा अपने यहाँ भारत में ही। जल्द ही टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होगा। डॉक्टर रेणु ने कहा है कि रूसी टीका स्पुतनिक की एक खेप देश में आ चुकी है और जल्द ही इसे टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस महीने तक 30 लाख और स्पुतनिक टीके की खुराक भारत पहुंचेगा।
5 कंपनियों से चल रही है बात। देश में इस टीके का उत्पादन शुरू करने के लिए रेड्डी लेबोरेटरी के अलावा 5 अन्य कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। इनमें हेट्रो बायोफार्मा, विर्चोवा बायोटेक और स्टेलिस बायोफार्मा, ब्लैंड बायोफार्मा तथा पैनासिया बायोटेक शामिल है। हमारी कोशिश है कि जुलाई से देश में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। 3 वैक्सीन को मंजूरी और 5 परीक्षण के दौर में। 3 टीकों का आपात स्थिति की मंजूरी मिल चुकी है और 5 टीके क्लिनिकल ट्रायल की विभिन्न स्टेज में है। इनमें से जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन और बायोलॉजिकल ई की रिकॉम्बिनेंट टीका तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहा है। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की mRNA वैक्सीन तथा भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है। इसके अलावा सीरम ने नोवावैक्स द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन के तीसरे चरण के ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल आरंभ कर दिए। उम्मीद है कि ये जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये अच्छी और सुखद खबर है। अगला खबर कोरोना कर्फ्यू से संबंधित है कि यूपी में 17 तक बढ़ाया गया है कर्फ्यू और 27 राज्यों में पाबंदियां और भी सख्त हो गया है। दिल्ली में भी लॉकडाउन, मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी इस बार और शादियों में सिर्फ घर में और 20 लोग ही रहेंगे। पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण 120% बढ़ा है संक्रमण। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी 2020 से 4 अप्रैल 2021 में 15 महीने की अवधि में यूपी में 6.3 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। 4 अप्रैल को अगले 30 दिनों में कोरोना के 8 लाख नए मामले सामने आए हैं। करीब 14 लाख हो गए हैं। इन 30 दिनों में की अवधि में पंचायत चुनाव कराए गए हैं। पहली बार एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को देश में 4,37,000 नए मरीज कोरोना केस आए हैं और 4,092 संक्रमितों की जान चली गई है। देश में 5वीं बार एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं और यूपी में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई हैं। सभी सरकारी व निजी शैक्षिक व कोई भी संस्थानों में किसी भी संस्थान में 20 मई तक अवकाश रहेगा। ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं चलेंगी। आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सक उपकरणों व औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवागमन की छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में आवागमन के लिए छूट रहेगी। अगला खबर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है कि आदर्श सेवानिवृत्त 400 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि उसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा को सैन्य मेडिकल कोर और 60 सर्विस कमीशन के 400 सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकतम 11 माह के अनुबंध पर भर्ती किए जाने की उम्मीद है और इन्हें तय एक मुश्त मासिक राशि का भुगतान भी किया जाएगा। तो यह अच्छा खबर है कि इस कोरोना काल में इन 400 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। अगला खबर एनटीए में प्रवेश से संबंधित है कि प्रवेश के लिए एनटीए से मांगे दिशा निर्देश। स्थिति स्पष्ट न होने पर इलाहाबाद प्रशासन ने पत्र भेजकर पूछा कैसे कराई जाएगी परीक्षा। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विश्वविद्यालय में 292 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने की मांग की है। इस मौके पर राहुल पटेल, नवनीत यादव और अरविंद यादव, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मसूद अंसारी और सुधीर यादव आदि शामिल हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। एनटीए से यह भी पूछा गया है कि परीक्षा कब और कैसे कराई जाएगी। हालांकि एनटीए की ओर से अब तक पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहा है। तो स्थिति स्पष्ट न होने पर इलाहाबाद प्रशासन ने पत्र भेजकर पूछा है कि प्रवेश परीक्षा कैसे कराई जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है
तो अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।